साल था 2019, एक बहुत बड़े भयानक दौर यानी कोरोना काल से ठीक एक साल पहले। इसके अलावा बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, आईआरबी, एनटीपीसी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैंने 6 ईयर्स तक टीचिंग करी है। उससे पहले दोस्त ये जान लो कि वीडियो के अंदर मैं आपको बताने के साथ साथ जितना भी कंटेंट है, चाहे तो बुक हो या फिर मैं किसी यूट्यूब या किसी कोर्स की बात करूंगा, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाने वाला हूं। आपके आएंगे मैथ्स के, 30 रीजनिंग के और 40 सवाल जीके के। आप देख सकते हो उसमें जीके का वेटेज ज्यादा है। अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक में क्या है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, टाइम एंड ट्रेंड, इंपॉर्टेंट स्ट्रीम, एवरेज, एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन और कुछ कैलकुलेशन के टॉपिक और नंबर सिस्टम भी आप बोल सकते हो। वही एडवांस में आपका रहेगा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो कि यहाँ एनटीपीसी में एलिमेंट्री अलजेब्रा है। के लिए डेडिकेटेड जो फिनेकल की बुक है, इन्होंने फिर से पीवाईक्यू डाल रखे हैं। पीवाईक्यू पढ़ने देना आपको जाना है पीवाईक्यू शिफ्ट पे। इसके अलावा एक की पॉइंट ऑफ सक्सेस, उसके बिना कभी भी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी है तो मैं गारंटी लेता हूं, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि आप कह सकते हो कि सर अब मुझसे कोई भी एग्जाम दिलवा लो, जितना एक अबव एवरेज स्टूडेंट स्कोर करता है उतना मैं कर लूंगा। साल था 2019, एक बहुत बड़े भयानक दौर यानी कोरोना काल से ठीक एक साल पहले। तब रेलवे ने आरआरबी, एनटीपीसी नाम से ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलग अलग पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक हम भर्ती करवाएंगे। उसी वक्त जब पढ़ाना चल रहा था मेरा और सीडीएस, एफकेट के एग्जाम भी चल रहे थे, मेरे एक दोस्त का फोन आता है कि तेरा मैं इसमें फॉर्म लगा रहा हूँ। उसने फॉर्म लगाया और उसके बाद मेरा कई अलग अलग लेवल पे 2, 3, 5, 6 सभी के एग्जाम्स क्रैक हुए और लेवल 6 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। वो पूरी जो जर्नी है मैं आपको बताऊंगा किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए और एक स्टूडेंट को कौन कौन सी वो बातें हैं जो सिलेक्शन दिलवा सकती है और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल सटीक तरीके से फॉलो करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं सीडीएस, एफकेट, एसएससी, एनटीपीसी कई सारे एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूँ। 5 से ज्यादा बार मैंने सीडीएस से एसएसबी अपीयर किया, वहीं एफकेट से 5 से ज्यादा बार एसएसबी अपीयर किया। एसएससी के अलग अलग साल में अलग अलग कई सारी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। रेलवे के 2, 3, 5, 6 सभी के एग्जाम सीबीटी क्लियर किए थे। उसके बाद किसी की टाइपिंग में उनमें टाइपिंग में अपीयर नहीं किया, क्योंकि मेरा लेवल 6 में मेरे को लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा, लेवल 6 में भी सिलेक्शन हो। इसके अलावा बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, आईआरबी, एनटीपीसी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैंने 6 ईयर्स तक टीचिंग करी है, जिसमें अलग अलग कई सारे सेगमेंट को पढ़ाया है। उन सभी अनुभवों के आधार पर आज मैं आपको एक बेहतरीन और सटीक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। खुद के बारे में बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो अगले 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो में बिताने वाले हो, क्या उनमें कोई ऑथेंटिसिटी है, क्या ये बात या स्ट्रैटेजी बताने वाले में कोई खास बात है, या वो ऐसे ही कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है। बस इसलिए एक प्रयोजन रहता है बताने का। तो अपन बात करते हैं कि किस तरह से एनटीपीसी की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से वो स्टडी मटेरियल है, उन सभी की बात मैं करूंगा। उससे पहले दोस्त ये जान लो कि ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने के साथ साथ जितना भी कंटेंट है, चाहे तो बुक हो या फिर मैं किसी यूट्यूब या किसी कोर्स की बात करूंगा, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी के लिए वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, स्पेशली एनटीपीसी के। जितने भी बुक का मैं रेफरेंस देने वाला हूँ, सारी की सारी बुक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक, और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस एक ही वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी एनटीपीसी के बारे में। इसलिए मेरी एक सलाह रहेगी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सोते या लेटते हुए नहीं, आप अपनी पढ़ाई की सबसे बेहतरीन स्थिति में जब बैठते हो, चाहे तो लाइब्रेरी हो या आपका घर हो, यानी आप पेन और पेपर लेके बैठे और जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ सारी चीजें 1 बाय 1 आपको नोट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइकोलॉजी टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये इसका एक प्रोसीजर है। सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 यानी सीबीटी 2। चाहे तो लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, लेवल 4 हो, 5 हो, 6 हो, सभी का जो एग्जाम प्रोसीजर होगा उसमें सेम तरीका रहेगा। 2 एग्जाम्स होंगे और आगे किसी साइकोलॉजी टेस्ट होगा, किसी में नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एग्जाम के बारे में दोनों डिटेल से बता देता हूँ। सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो होगा, उसमें आपके 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 30 सवाल आपके आएंगे मैथ्स के, 30 रीजनिंग के और 40 सवाल जीके के। आप देख सकते हो उसमें जीके का वेटेज ज्यादा है। ठीक इसी तरह सीबीटी 2 में भी 35 सवाल मैथ्स के, 35 सवाल रीजनिंग के और 50 सवाल 50 सवाल क्वेश्चन जीके के। यहाँ पे भी जीके का वेटेज ज्यादा है। 1 बाय 1 मैं स्ट्रेटजी बताने लगता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट हो जाती है जीके की, क्योंकि जीके का आप देख रहे हो यहाँ पे वाकई ज्यादा वेटेज है। पढ़ाने के अनुभव में मैंने सीखा है कि एक फिक्स पैटर्न होता है, उसी को फॉलो करोगे तो आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा। और अगर आप कभी इधर कभी उधर अलग अलग स्ट्रैटेजी देखते रहोगे, रोज स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे, भाई सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जीके को पढ़ने का बेहतरीन तरीका क्या है?
सबसे पहले थ्योरी के लिए आप किसी यूट्यूब टीचर का सहारा ले सकते हो और आप ल्यूसेंट जो बुक है उसका सहारा ले सकते हो। अब यूट्यूब पे किसका सहारा ले सकते हो, तो आप खान सर, एमडी क्लासेस, और भी आप जब सर्च करोगे जीके फॉर एनटीपीसी तो आपको बेहतरीन टीचर्स वहां पे दिख जाएंगे, यानी जिसके अच्छे व्यूअर्स हैं, और आप खुद एक बार पढ़ के ट्राई कर सकते हो। मैंने 2 नाम आपको बता दिए। आप सबसे पहले एक टॉपिक उठाइए, पूरी जीके की थ्योरी एक साथ करने की मत सोचिए। आप एक सिंगल टॉपिक उठाइए। मान लीजिए आपने उठाया है गुप्त काल, तो गुप्त काल या गुप्ता डायनेस्टी के अंदर सबसे पहले उसकी थ्योरी आप या तो टीचर से या ल्यूसेंट से कंप्लीट कर दीजिए। ल्यूसेंट की जगह कुछ लोग अरियंत की बुक प्रेफर करते हैं, अरियंत भी आप ले सकते हैं। मैंने पर्सनली ल्यूसेंट करी थी। एक ही टॉपिक करो, ये नहीं कि आपने गुप्त काल के बाद मौर्य कर लिया या मौर्य के बाद गुप्त कर लिया, आप लगातार करते जा रहे हो, उसके बाद आपने मुगल भी कर लिया और आप पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही काल या एक ही टॉपिक पढ़ना है। जैसे ही आप ये एक टॉपिक खत्म करते हो, आपको सीधे सीधे चले जाना है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हो ये जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी दे देता हूँ इस बुक का, और ये आप देख सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक भी बेहतर है, और पिनेकल ने एनटीपीसी के लिए स्पेशली डिजाइन करके यानी बेहतर सॉल्यूशन के साथ ये बुक लॉन्च करी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मिलेंगे टॉपिक वाइज। ये आपको 101% सोल्व करनी है। पहले आपने टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए, आपको क्लियर होने लगेगा कि क्या मैंने जो थ्योरी पढ़ी है वो काम आ रही है कि नहीं आ रही। पॉइंट 3 रहता है, अब आपको उस पर क्विज लगानी है। अगले टॉपिक पे जाने से पहले ही आपको उस पर क्विज कंप्लीट कर लेनी है। क्विज के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसका 300 से 400 रुपए में आप देख सकते हो पूरे साल का या 3 साल का पैकेज मिल जाता है। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगाओगे, लाइफ टाइम पैकेज मिल जाता है। टेक्स्ट बुक से आपको क्विज लगाने के लिए आप एनटीपीसी या एसएससी किसी भी सेगमेंट में जा सकते हो, या ल्यूसेंट कंप्लीट जी के नाम से भी आपको एक सेगमेंट मिलेगा टेक्स्ट बुक में। ये तरीका आपको 100% लगाना ही है। ये थ्योरी के लिए हो गया, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी आप टॉपिक पढ़े इसी आधार पर। दोस्त, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको यहाँ पे ये देखो 35 लेक्चर्स का लिंक आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये आप देख सकते हैं, ये 35 लेक्चर्स आप अच्छे से एक बार कर लो। डेली का एक टॉपिक करने की सोचो, 30 से 35 मिनट में हर टॉपिक को करवाया है, और उसके नोट्स आपको 101% बनाने हैं दोस्तों। इसके अलावा बेहतरीन सोर्स आपके पास कई परचम क्लासेस, ट्रेंडिंग, टॉप ट्रेंडिंग जीके करके हैं, कई सारे यूट्यूब अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पे स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा। हालांकि लूसेंट में भी गिवन है, बट जब आप किसी टीचर से करते हो स्टैटिक जीके तो वो आपको साथ साथ कुछ नए अपडेट्स भी बताते जाते हैं और चीजों को लिंक करवाते जाते हैं, अगले लेक्चर में पीछे वाले लेक्चर को रिवाइज करवाते जाते हैं, रिवीजन भी अच्छे से होता है। करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता देता हूं। करंट अफेयर जब आप डेली करते हो तो आपका स्टैटिक भी क्लियर होता है, आपके जो टॉपिक्स है पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी क्लियर होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में जितनी भी ज्योग्राफी है अलग अलग टॉपिक्स है, चाहे तो रामसर साइट्स हो गई, चाहे तो रिवर्स हो गई, वो जब आप करंट अफेयर्स करोगे तो आपको डेली मैप में चीजें देखने को मिलेगी। इसलिए करंट अफेयर डेली आपको करो। आप किससे कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम से कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में करना है तो परचम क्लासेस से कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट भी एक बेहतरीन विकल्प है, और टॉप ट्रेंडिंग जीके भी, वो भी करंट अफेयर करवाते हैं डेली। तो मेरे ख्याल से आप इनमें से किसी भी एक को चूज कर लीजिए। 15 से 20 मिनट डेली करवाते हैं, आपको 2-2 घंटे नहीं लगाने, लेकिन 15 से 20 मिनट करंट अफेयर में डेली लगाने हैं और उसको नोट डाउन करना है। थ्योरी आप अगर पढ़ते हो यूट्यूब से तो आपको 100% उसके नोट्स बनाने होंगे, लेकिन अगर आप अरियंत या किसी दूसरी बुक यानी लूसेंट से पढ़ लेते हो तो आपके सामने होगा, आप अच्छे अच्छे जो की पॉइंट्स आपको लगते हैं हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको जीके की फॉलो करनी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक ही टॉपिक पढ़ना है, देन उसके बारे में पीवाईक्यू लगाने हैं, देन उस पर बेस्ड क्विज करनी है। ठीक है दोस्त, ये पैटर्न फॉलो कर लो, मैं लिख के देता हूँ, कभी भी आप जीके में मार्क्स कट ही नहीं सकते आपके। अब अपन चलते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथ्स। मैथ्स के लिए भी मैं पैटर्न सेम बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी होगी। थ्योरी के लिए मैं आपको कुछ नाम सजेस्ट कर देता हूँ। गगन प्रताप सर जो कि करियर व्हील पे मिल जाएंगे, उनका पूरा कोर्स। इसके अलावा आदित्य रंजन सर जो कि रैंकर्स गुरुकुल में मिल जाएंगे। और भी कुछ नाम है, साहिल सर जिनके बेसिक्स बहुत ज्यादा, अगर आप में से किसी के बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो वो आप साहिल सर यानी वाईफाई स्टडी में मिल जाएंगे, उनसे पढ़ सकते हैं। मैथ्स में मेरी सलाह रहेगी भाई के नाते कि आप एक 101% एक कोर्स तो परचेज कर लो।
क्योंकि मैथ्स के अंदर अगर यूट्यूब पे किसी एक ही टीचर से सारे लेक्चर्स मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो एक तो कंटिन्यूटी रहेगी, प्लस वो आपको पूरा कंटेंट यानी पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करवाते रहेंगे। इसके अलावा कैलकुलेशन की कुछ चीजें भी वो डेली बेसिस पे करवाते रहेंगे, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा रोल रहता है कैलकुलेशन का। तो 1000-1500 का एक कोर्स आप मैथ्स में परचेज कर लीजिए। आप सबसे पहले मैथ्स की थ्योरी कंप्लीट करोगे, एक टॉपिक की, ना कि पूरी मैथ्स थ्योरी करे जा रहे हो, ओनली सिंगल। जैसे आपने पढ़ा, जैसे ये देख लीजिए, मैथ्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में क्या क्या है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, टाइम एंड वर्क, ट्रेंड एंड डिस्टेंस, इम्पोर्टेंट स्ट्रीम, एवरेज, एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर, एलिगेशन और कुछ कैलकुलेशंस के टॉपिक और नंबर सिस्टम भी आप बोल सकते हो। वही एडवांस में आपके रहेगा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो कि यहाँ एनटीपीसी में एलिमेंट्री अलजेब्रा है, यानी प्रारंभिक बीजगणित, ना कि एडवांस लेवल की। तो आपको इनमें से कोई भी एक टॉपिक, सपोज कीजिए आपने अलजेब्रा चूज किया या आपने परसेंटेज चूज किया, परसेंटेज सबसे पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ो और नोट्स 500% बनाओ भाई। 500% आपको नोट्स बनाने ही है, ये बात दिमाग में बिठा लो कि मैथ्स में आपको हर एक टॉपिक का खुद के प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। भले टीचर हैंड रिटन नोट्स देते होंगे, सभी के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। गगन प्रताप सर ने भी क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, राकेश यादव सर या आदित्य रंजन, सभी सर ने अपने क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेकिन आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, पॉइंट 1। देन आपको ये देखिए, एनटीपीसी के लिए पिनेकल जो है, इसने पुराने जितने भी 4 से 5 साल के क्वेश्चंस हैं उन सभी को अच्छे से संजो रखा है विद सॉल्यूशन, बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ। मोस्टली सॉल्यूशन वही मिलेंगे जो कि आज के टाइम में चल रहे हैं, तो आप ये सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा किरण ने भी करवा रखे हैं पीवाईक्यू के लिए, ये बुक है, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हो। आपको थ्योरी के बाद, क्वेश्चंस करने के बाद जाना होगा टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक पे एनटीपीसी के भी और एसएससी के भी जितने भी प्रीवियस ईयर शिफ्ट्स है, एसएससी ले लो चाहे एनटीपीसी ले लो, ठीक है भाई, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, सीजीएल ले लो, कोई खास फर्क नहीं है। सभी का एग्जाम कराने वाली जो संस्था है वो है टीसीएस। टीसीएस ही दोनों के एग्जाम करवा रही है, तो उसके क्वेश्चंस का लेवल भी लगभग सेम है। मैंने एसएससी और एनटीपीसी सभी के बच्चों को पढ़ाया है, सभी के पेपर देखे हैं, सभी में लेवल ऑफ क्वेश्चंस समहाउ इक्वल। समझ में आ रही है बात? अच्छा, 2 नंबर आपने काम कर लिया पीवाईक्यू, 3 नंबर आपने काम क्या किया भाई? एनटीपीसी या एसएससी के टेक्स्ट बुक से जितने भी प्रीवियस ईयर शिफ्ट है, डेली एक शिफ्ट को खत्म करने की कोशिश करो। आपकी यहां से स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आप जो क्विज लगाते हो वो एक टाइमर के साथ लगाते हो। इससे पहले जब आप क्वेश्चंस लगाते हो बुक से, वो उसमें कोई टाइमर नहीं रहता। ये स्ट्रैटेजी आपको मैथ्स में फॉलो अगर आप 6 मंथ कंटिन्यू कर लेते हो तो लगभग 70-80% मैथ्स आप कवर कर सकते हो। हाँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है कि सर एडवांस मैथ्स का कितना रोल है जो रेलवे के एग्जाम्स हैं एनटीपीसी। तो दोस्त, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल जितना लेवल एडवांस का यहाँ पे नहीं आता, फिर भी मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चा लेवल भी नहीं आता। मैंने जब एनटीपीसी के एग्जाम्स दिए थे तो मैंने देखा था ज्योमेट्री के ठीक सवाल, अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सवाल है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक तो कम है। एसएससी में अगर अभी 30 क्वेश्चंस में से 12-13 सवाल या 11 सवाल एडवांस के हैं, वहीं यहाँ पर 30 में से 4 से 5 सवाल एडवांस के आएंगे और 25 सवाल अर्थमेटिक के आएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेवल लगभग वही रहता है। तो आप अवॉइड तो मत कीजिए, लेकिन एक बेसिक लेवल पे पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आप किसी भी चीज को खुद से छोड़ नहीं सकते। बट उसकी वजह से आप तैयारी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एडवांस नहीं आता तो मैं तैयारी छोड़ दूं। यहाँ पे उसका थोड़ा वेटेज कम है। अगर आप जीके में एक्स्ट्रा स्कोर कर लेते हो तो आप वैसे ही एक्स्ट्राइज पालोगे। थर्ड बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप, कई सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक बार आपको कुछ टॉपिक्स तो पढ़ने जरूरी है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में बेसिक्स क्या क्या है और जो चीज आप सोल्व कर रहे हो उसी को आसानी से सोल्व करने का क्या तरीका है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपको सवाल दिया जाए तो टाइम लगा के कोई भी दुनिया का इंसान सोल्व कर सकता है, जिसमें थोड़ा सा भी माइंड है, क्योंकि उसमें लॉजिक्स लगते हैं, उसमें किसी खास थ्योरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसको अगर हमें लिमिटेड टाइम में सोल्व करना है तो हमें भाई किसी ना किसी टीचर का सहारा लेना चाहिए। नंबर 1 मैं बता देता हूँ, विक्रमजीत सर, जो कि फिर से रैंकर्स ग्रुप में मिलेंगे, उनका पूरा कोर्स आपको रीजनिंग का मिल जाएगा। छाबड़ा सर, उनका भी रीजनिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। अच्छा, विक्रमजीत सर से आप जो सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट रीजनिंग है वो पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जो सीबीटी 2 में जाओगे तो कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सीजीएल मेंस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो होते हैं स्टेटमेंट, कंक्लूजन, है ना, ऐसे कई सारे 4-5 टॉपिक आपको मिलेंगे।
तो उनके लिए छाबड़ा सर ने अलग अलग वीडियोज में सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखा है। इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं किसी कोर्स लेके, कंप्लीट कोर्स लेके किसी एक से करना चाहता हूँ, तो कोर्स ऑफ रीजनिंग में एनटीपीसी के नाम से किसी का भी लोगे, करियर व्हील पे ले सकते हो, या खान सर के प्लेटफॉर्म पे भी एनटीपीसी के लिए कोर्स मिल जाते हैं, तो वो भी करवा देंगे। लेकिन मेरे राय में इन दोनों से अलग अलग चीजें करोगे तो बेहतर होगी। इसके अलावा फिर से आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेडिकेटेड जो पिनेकल की बुक है, इन्होंने फिर से पीवाईक्यू डाल रखे हैं। पीवाईक्यू करने हैं, देन आपको जाना है पीवाईक्यू शिप पे, जो कि टेक्स्ट बुक में मिलेगी। ये प्रोसीजर सेम है। आपने थ्योरी पढ़ी, आपने पीवाईक्यू किसी बुक से लगाए, बाद में उसी टॉपिक पे बेस या शिप जो मिक्स पीवाईक्यू लगाए आपने टेक्स्ट बुक से। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए स्ट्रेटजी सेम है। CBT 2 में भी 35 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चन जीके, लेकिन पढ़ने का जो कंप्लीट तरीका है वो अलग अलग तैयारियां नहीं होती कि सर पहले मैं CBT 1 करूंगा फिर CBT 2 करूंगा, ऐसा नहीं होता। तैयारी एक ही साथ होती है दोस्त। उसके बाद जब आप ये थ्योरी कर रहे हो, 2 महीने 2.5 महीने हो जाते हैं लगभग, आपको मिनिमम 2 महीने में बोल देता हूँ कि 2 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टार्ट करनी चाहिए, जिसके बिना एग्जाम ही अधूरा है। आपको मोक लगाना चाहिए। मोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CBT 1 दे रहे हो तब आपको बहुत ज्यादा भर भर के मोक लगानी चाहिए। 2 महीने बाद हर अल्टरनेट डे पे एक मोक लगाना चाहिए। किसका? एनटीपीसी का। 90 मिनट्स में आपकी स्पीड डेवलप होगी 120 क्वेश्चंस करने की। हालांकि 90 मिनट ठीक ठाक टाइम होता है, फिर भी जो इनिशियल फेज में बच्चे होते हैं उनके लिए 90 मिनट्स कम पड़ जाते हैं। मोक भी आपको खूब सारे मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो आपको मोक ऑल्टरनेट बेसिस पे वहां से लगाने हैं, यानी आज एक मोक लगा लो, कल उसका सोल्यूशन कर लो। डेली का 1 से 1.5 घंटा आपका सोल्यूशन में लग जाएगा और 1.5 घंटा आपका पेपर अटेंड करने में लग जाएगा। लेकिन ये 2-2.5 महीने के बाद आपको 100% स्टार्ट कर ही लेना है। अच्छा, उसमें जो टॉपिक्स आपके कवर नहीं हुए हैं उनके बारे में क्या करोगे? उनका लोड नहीं लेना है। एक बार बेसिक तरीके से सोचना हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो जब टॉपिक आएगा तब कर लोगे, लेकिन मोक की हैबिट स्टार्टिंग से ही रखना। इसके अलावा एक की पॉइंट ऑफ सक्सेस, उसके बिना कभी भी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। एक की पॉइंट आपको ख्याल रखना है, 6 लेटर का एक वर्ड है रिवाइज करना। क्या? रिवीजन। रिवीजन आपको जो थ्योरी आपने किसी टीचर से आज मैथ्स की पढ़ी है, कल भी परसों भी डेली 5-5 मिनट में उस स्क्रिप्ट में थ्योरी देखनी ही है। 100% आपको रिवीजन करना है। जो जीके आज आपने पढ़ी है उसको अगले 10-15 दिन तक डेली 5-5 मिनट 10-10 मिनट देखते जाना है। जरूरी नहीं कि आपने 3 घंटे पढ़ी है तो 3 ही घंटे रिवीजन में लगा रहे हो, बस सरसरी निगाहों से देख लो, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। आप ये सोच रहे हो कि आज मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद कल रिवाइज कर लूंगा और फिर मैं सीधा एग्जाम में रिवाइज करूंगा। मोक जब लगा रहा हूं तो कोई ना कोई टॉपिक तो आ रहा, रिवीजन हो रहा है, ऐसा सोचकर गलती कभी भी मत करना। इतने बड़े भी खुद को कभी भी नहीं समझना है, इतने महान भी खुद को नहीं समझना कि मैंने एक बार पढ़ा और एक बार रिवाइज कर दिया और काम खत्म हो गया। किसने ये बुक लिखी कि एक बार पढ़ोगे और एक बार रिवाइज करोगे सब कुछ याद हो गया? नहीं भाई, यहीं पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जो भी फैक्ट्स है जीएस के, जीके के ल्यूसेंट से या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, या स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हो, उनको तो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा। आज जो पढ़ा वो कल भी रिवाइज करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा, तरसों भी करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा। अच्छा, इतना टाइम कहां से लाएंगे सर? नहीं दोस्त, जो 2 घंटे की चीज तुम कल उसको रिवाइज करने में 20 मिनट लोगे, परसों 10 ही लोगे, उससे अगले दिन 5 ही मिनट लोगे। ऐसा हर दिन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन एक कुछ टाइम तक, एटलीस्ट एक वीक तक तो आपको पुराना कंटेंट रिवाइज करना है। उसके बाद ये सोचो कि 1 महीने बाद उसको रिवाइज करूंगा, लेकिन रिवीजन करते रहना है एग्जाम तक। कब तक करना है? जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। वो एग्जाम तक आपने रिवाइज किया, अगला एग्जाम फिर आ रहा है, फिर से रिवीजन स्टार्ट। रिवीजन का प्रोसेस चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे गलती करते हैं, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मॉक पे शिफ्ट हो जाते हैं, एंड जैसे ही मॉक पे शिफ्ट होते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं रिवीजन को। फिर ये एक वीडियो था जिसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा और डेप्थ में स्ट्रेटजी, जैसे मैथ्स के हर एक टॉपिक का कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका रहेगा। जीएस में साइंस और जीएस की अलग अलग मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैंने जो जीएस की बात बोली वही आपको साइंस के लिए भी लगाना है। जो जीके और जीएस को मैंने कंबाइंड बोला है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन वहां पे मैं आपको बाइफरकेट करके दोनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा। अच्छा, साइंस के लिए मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है मेरे ख्याल से। साइंस जब कर रहे हो तो किसी को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है और लाइफ में एक ही बार साइंस पढ़नी है, बार बार उसको प्रॉब्लमेटिक तरीके से उसको फेस नहीं करना है, तो वो 9th-10th की एनसीईआरटी भी कवर कर सकता है, जिससे कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है वो 9th-10th की एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा दिया जाएगा। आप जो भी डेडिकेटेड बुक पढ़ोगे
जो भी मैंने मेंशन करी है। ठीक है दोस्त, अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी है तो मैं गारंटी लेता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि आप कह सकते हो कि सर अब मुझसे कोई भी एग्जाम दिलवा लो, जितना एक अबोव एवरेज स्टूडेंट स्कोर करता है उतना मैं कर लूंगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ही इसको लाइक करो और आपके कोई अच्छे दोस्त जो कि तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर उनको भेजो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन और बिल्कुल जेन्युइन स्ट्रेटजी जो मैंने खुद ने फॉलो करी है वो सारी की सारी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए खुश रहें, खूबसूरत रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।